नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इंडिया पर। तो जिनका संगणक का एग्जाम हुआ था, सभी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो उन्हीं के लिए एक अच्छी वैकेंसी लेके आऊं। जिनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ या जो मेरिट से पता है, ये जिन्होंने सभी ने मेरिट देख चुके हैं, सभी YouTube चैनलों के माध्यम से भी देख चुके हैं। हमने जो मेरिट बनाई है उसको भी देखना, क्योंकि जो हमने मेरिट बनाई है वो अपने एनालिसिस करके बनाई है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो हमने जो मेरिट बनाई है वो सिस्टम असिस्टेंट की देखना, सेम टू सेम कट ऑफ वही रही है। तो संगणक की भी आप वीडियो के अंदर जाके जरूर देखें। तो संगणक में धोखा खाए विद्यार्थी जो कुछ ही नंबरों से रह रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी वैकेंसी लेके आया हूं। वो कौन सी है? एएसओ की वैकेंसी। क्या है? एएसओ की वैकेंसी। आप किसी को पता नहीं होगा तो ये होती है आरपीएससी के द्वारा सहायक सांख्यिकी अधिकारी। क्या होती है? सहायक सांख्यिकी अधिकारी। ठीक है, लेकिन सांख्यिकी अधिकारी सेम टू सेम क्या है? संगणक की तरह ही वैकेंसी है, वो ही सिलेबस है, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क है। ये अधिकारी की पोस्ट है और वो सीधी संगणक की पोस्ट है, कंप्यूटर की पोस्ट है। तो अधिकारी में पता नहीं 19-20 को फर्क है, मामूली सा फर्क है। तो वो क्या है? वो सिर्फ है एलिजिबिलिटी में फर्क। सब बात करेंगे कितनी पोस्टों पे आएगी, कब वैकेंसी आएगी और कब एग्जाम होगा। तो जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जो भी इस भर्ती से न्यूज मिलेगी या जो संगणक की भर्ती से न्यूज मिलेगी वो इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, अब ने बात करते हैं आपकी वैकेंसी कब आएगी, कितनी पोस्टों पर आएगी। तो ये वैकेंसी है लगभग आज तक जब भी आई है, पिछली बार वैकेंसी आई थी 2021 में, तो वो 209 या 10 पोस्ट पर आई थी। तो जो अपनी वैकेंसी आनी है ये एएसओ की 200 प्लस पोस्टों पर आनी है। ठीक है, 200 प्लस पोस्ट पर आनी है, 200 पद आपके रहने हैं। मेन लोचा इसमें क्या है? वो है एलिजिबिलिटी का। सबसे पहले बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया क्या रहता है। तो एज क्राइटेरिया आपको पता है, अधिकारी की पोस्ट है तो 21 से 40 ईयर इसकी क्या है? एज क्राइटेरिया। क्या है? एज क्राइटेरिया है। ठीक है, अब सर इसकी बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, क्योंकि एलिजिबिलिटी है उसी का तो फर्क है, बाकी सब बिल्कुल सेम का सेम है। ठीक है, एलिजिबिलिटी इसमें क्या है? एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता इसमें क्या है? जिन बच्चों ने कॉमर्स में, जो कॉमर्स वाले हैं, जो बीकॉम कर रखी है, तो बीकॉम प्लस उनके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मतलब एम कॉम होनी चाहिए। एम कॉम किसमें होनी चाहिए? वो भी होनी चाहिए स्टैटिक्स में। किसमें? स्टैटिक्स में। ठीक है, और जिन्होंने बीएससी कर रखी है, नॉन मेडिकल या साइंस वाले स्टूडेंट हैं, तो जिनके पास बीएससी है, साइंस वाले स्टूडेंट, तो बीएससी मैथ से होना चाहिए, तो उसके पास एमएससी भी किस में होनी चाहिए? मैथ में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मैथ में होनी चाहिए। सर अब जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट है संगणक में, उन्होंने भी अप्लाई किया था, तो जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट है जिनके पास बीए थी, जिन्होंने बीए कर रखी है, और जिनके पास एमए में क्या है? इकोनॉमिक्स है। क्या है? इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स है, वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन बच्चों के पास संगणक में, जिनके एग्जाम में नंबर कम बढ़ रहे हैं या थोड़े बहुत एग्जाम में कुछ नंबरों से रह रहे हैं, जिनका एग्जाम अच्छा हुआ है संगणक में, तो आपके पास अधिकारी बनने का मौका 2024 में ही है, क्योंकि 2024 में कंप्यूटर बनोगे, एक साथ 2 नौकरी। तैयारी आपकी की हुई है संगणक की, बिल्कुल सेम टू सेम वही सिलेबस है, वही है, ना कोई इंटरव्यू है, सीधी अधिकारी की पोस्ट है, आपका एग्जाम होना है और डीवी होना है, बस इतना ही कार्य होना है। तो आपकी एलिजिबिलिटी ये रहेगी। मेन इसमें क्या है? जो मिनिमम है आपके, जो पीजी डिग्री है, वो पोस्ट ग्रेजुएट है आपकी, वो सेकंड डिवीजन से पास होनी चाहिए। मतलब आपकी फर्स्ट डिवीजन पे, जो फर्स्ट डिवीजन से है वो तो है ही, मतलब फर्स्ट डिवीजन वाले तो सारे एलिजिबल है, लेकिन मिनिमम उसके पास सेकंड डिवीजन से पास है होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेकंड डिवीजन से पास
होनी चाहिए। अब बात करते हैं सर इसका सिलेबस क्या रहेगा, तो एक बार वापिस चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि संगणक वालों को सभी को पता है सिलेबस क्या रहेगा। सेम वही प्रोसेस रहेगी, उतने ही क्वेश्चन है और ये ही जो एग्जाम का पैटर्न है। सिलेबस इसमें क्या रहेगा, तो सिलेबस आपको पता है स्टैटिक्स आता है, ठीक है, राजस्थान जीके आता है, करंट अफेयर आता है, ठीक है, और जो कंप्यूटर आता है, बेसिक कंप्यूटर आता है, और इकोनॉमिक्स आती है, जिसमें राजस्थान और इंडिया दोनों की आपको याद करनी है। और एक सब्जेक्ट और कौन सा आता है, तो वो क्या आती है, मैथ आती है। मैथ के भी थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं, संगणक की तरह है, बिल्कुल संगणक की तरह है। और जिन बच्चों ने तैयारी कर रखी है उनके लिए बेहतरीन मौका है, आप रिजल्ट का इंतजार मत कीजिए, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। जिनका एग्जाम अच्छा हुआ है उनका रिजल्ट आपको पता है कैसा है, मेरा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ संगणक में, तो उनको अपना रिजल्ट मालूम है। लेकिन विभाग द्वारा जब भी जारी किया जाएगा वो अपने आप कर दिया जाएगा, उसमें तो आपके रोल नंबर चेक करने हैं, मेरा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। मेरिट कितनी जाएगी, तो मेरिट उतनी ही जाएगी जो जितनी संगणक की। पिछली बार इसकी मेरिट गई थी, वो जर्नल की गई थी 70 और ओबीसी की गई थी, वो गई थी लगभग 55 या 65%, 55 से 65% के बीच में गई थी, ठीक है। तो जो संगणक के मेन जो मेरिट है वो भी इतनी रहती है, और थोड़ी बहुत मेरिट में अब क्योंकि कंपटीशन ज्यादा हो गया 2 सालों में, तो आपके मेरिट में थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, लेकिन पोस्टें 200 ही है। लेकिन एलिजिबिलिटी में थोड़ा सा कर दिया, जिनके पास स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है सेकंड डिवीजन वाले, तो वो ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़िया वैकेंसी है संगणक वालों के लिए और उनकी तैयारी की हुई है। सर हम वैकेंसी तो आपने बता दी, एएसओ की वैकेंसी कब आएगी, क्या रहेगी, संगणक की तरह है, लेकिन वैकेंसी आएगी कब, मेन तो क्वेश्चन यही है, सभी विद्यार्थियों के मन में यही क्वेश्चन है। तो आपकी जो वैकेंसी है वो आरपीएससी लेगी, क्या आरपीएससी के द्वारा आपकी वैकेंसी ली जाएगी, ठीक है। अब सर वैकेंसी आएगी कब, हम तैयारी तो वापस स्टार्ट कर रहे हैं संगणक वाले, लेकिन वैकेंसी कब आएगी, तो आपकी वैकेंसी आपको पता है 4 जून को क्या हो जाएंगे, लोकसभा चुनाव हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, लोकसभा चुनाव हो जाएंगे। और 6 तारीख को आपकी आचार संहिता, क्योंकि चुनाव के बाद एक दिन बाद जो आचार संहिता लागू रहती है, उसके बाद आपको पता है, आपने अगर संविधान पढ़ा है तो एक दिन तक जारी रहती है, मतलब 6 तारीख को आपकी आचार संहिता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। मतलब 6 जून को आपकी क्या हो जाएगी, आचार संहिता समाप्त हो जाएगी। तो जून और जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आना तय है, कब, जून और जुलाई में। और आपका एग्जाम कब हो सकता है, तो अक्टूबर और नवंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा, ये तय है, क्योंकि 2023 में। और आरपीएससी के पास लगभग यही वैकेंसियां हैं अब जो आने वाली हैं, जैसे एओ की वैकेंसी चल रही है, उसका नोटिफिकेशन जारी है गया, 2-3 छोटी छोटी वैकेंसी है वो ही है, और सीधी वैकेंसी है, ना कोई इंटरव्यू है, सीधा एग्जाम है। और जिन बच्चों का संगणक में अच्छा नहीं एग्जाम हुआ, थोड़े बहुत नंबरों से रह गए, क्योंकि आपको पता है डीमोटिवेट हो जाते हैं सभी स्टूडेंट, ऐसे नहीं होती भी एग्जाम में वैसे ही रहते जो तैयारी करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो एग्जाम का प्रेशर होता है वो वहीं पर उसको एग्जाम सेंटर में ही झेलना पड़ता है, ठीक है। तो जिनका डीमोटिवेट मत होइए, आपके पास जो मस्त एलिजिबिलिटी है, अगर आपने संगणक की अच्छे से तैयारी की है तो वो अधिकारी बनने के भी लायक है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एएसओ से संबंधित जो भी आपको न्यूज मिलेगी इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराऊंगा। और संगणक के जो तैयारी भर्ती जो बच्चे संगणक वाले हैं वो तैयारी करना प्रारंभ कर दे वापिस से, आपके लिए बढ़िया एलिजिबिलिटी है और ना कोई फालतू की भीड़ होने वाली है। तो मेरा मानना यही है, जिनके अच्छे नंबर बन रहे हैं वो भी तैयारी करें, और जिनके थोड़े बहुत नंबरों से रह रहे हैं या जिनका एग्जाम पास नहीं हो रहा संगणक का, वो भी तैयारी करें, क्योंकि हो सकता है आपके लिए भगवान ने लिखा है सीधा आप अधिकारी बनो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और
अपना जो एक टेलीग्राम चैनल है भविष्य एजुकेशन के नाम से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको भी ज्वाइन करना न भूले। आरपीएससी से और आरएमएसएसबी से संबंधित जो भी आपको न्यूज मिलेगी इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।